बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे जो आपको इस मुल्क की इलेक्शन के बारे में एक पिक्चर हम देने जा रहे हैं। आपको मालूम है गुज़श्ता ऑलमोस्ट 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुज़री है और जिस तरह उसको हर फोरम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन लास्ट जनवरी में जब 2 असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुई और हम 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशंस हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि आईन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में, तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, अवाम के हकूक़ों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए। 8 तारीख को इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब के कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बाय द आरओज़। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफा नहीं किया गया था। लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों की वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या अतराइज ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी।
इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया उससे इलेक्शन डिले हुए और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में
اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے اور جو میجارٹی میں آئے اس کی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے. میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسیس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا. پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے, نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے, کوشش کی گئی ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائے. بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے. اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی مینڈیٹ کو, اس عوام کی آواز کو رسپیکٹ کرے, اس کو ہر صورت ایکسیپٹ کرے. عوام کی آواز کو دبانا, عوام کی رائے کو مسترد کرنا, کسی کے لیے اپنی مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی, اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی. ہماری سب سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے. رزلٹ جلد سے جلد ڈکلیئر کیا جائے. ہم یہ آئینی قانونی تقاضا کرتے, مطالبہ کرتے کہ پریزائڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا. پریزائڈنگ افسران نے ان کو کاؤنٹ کر کے فارم 45 بنایا. قانون کے مطابق فارم 45 سے فائنل نتیجہ اخذ کیا جانا ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کریں. ہمارے پاس وہ رزلٹ آ چکے. برائے مہربانی آج کے دن 12 بجے سے پہلے سارے رزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم 45 سے ریلیٹڈ فارم 47 بنتا ہے اس کے مطابق پروویژنل رزلٹ آتا ہے. ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج 12 بجے سے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکیں. یہ میری درخواست ہے. یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا, یہ ڈیلے کیا ہوا ہے, اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے وہ پروسیس ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے. اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ آرو کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے. ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا. میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے, یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں, لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو. کہ کوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروز کے سامنے پیسفل گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ آرو سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے. اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ تعالی دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں. ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے. میجارٹی ہمارے پاس KPK میں آ چکی ہے, وہ واضح ہے 2/3 ہے. انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا, انشاءاللہ تعالی باہر ہوگا. اتحاد کا معاملہ ہے, کیا مجلس وحدت المسلمین کی طرف جائیں گے یا PTI کے کینڈیڈیٹ آزاد اس میں اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل پارٹی کی طرف نہیں جاتے تو آپ کا جو اسپیشل سیٹ کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے آپ کا ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک وحدت المسلمین کی بات ہے ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو
कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है, तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे, इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को ज्वाइन करना है। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी अर्से बाद आपके साथ शाना बशाना देखकर खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध औसबियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी इदारों के लिए? क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा, कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया। पार्टी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये एक तासर है। आपने रिपीटेडली ये कहा है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एक एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक ट्रोलिंग हो रही है, आप ये स्पेसिफाई कर दें कि जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई और वो उनका काम जो है आपके खाते में है। देखिए, हमने उनकी कोई ट्रोलिंग नहीं, किसी की भी नहीं की और ना ही वो हमारे हैं, और हमने अपने कोर कमेटी ने भी फैसला किया, उस पर स्टेटमेंट भी आई है, हमने किसी के न ट्रोलिंग की है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो अदलिया हो, किसी की भी नहीं की है, न किसी को एडवाइस किया, न ऑर्गेनाइज न अदरवाइज। तो ये इस पे हमारे पे साहब 2018 के इंतखाबात में और जो 2024 के इंतखाबात है, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? दूसरा ये बताइएगा कि पैसों के कंटेनर, जिस तरह से 2018 के इंतखाबात के बाद हमने देखा कि जहाज़ भर के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको बन्नी गाला लेके जा रहा था, इस वक्त जो जहाज़ का रुख है वो जाती उमरा और सिंध की तरफ है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है कि मैं आपको बताऊं 2018 और 24 को आप मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई पीटीआई में, जो उन्होंने इतनी मार्जिन से इलेक्शन जीते। लेकिन 2018 के जो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उसमें नहीं करता उसकी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं होता, वो जिस तरह ट्राइबल एरिया में होता है, वो अपने बलबूते इलेक्शन लड़ करके आता है, फिर उसका राइट है जिस पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो हमारी सपोर्टेड है और पार्टी के लायल है और नॉमिनेटेड है। और साहब ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह लॉ एक्सपर्ट हैं, 72 आवर्स आपके कैंडिडेट्स के तौर पर जीते हुए लोगों
لوگوں کے پاس ہے. آپ نے قومی اسمبلی میں بھی چیف ویپ ڈیسائڈ کرنی ہے پارٹی کی, آپ نے صوبے میں بھی کرنی ہے. تو اگر آپ کے لوگ کسی دوسری پارٹی میں ایڈ ہاک ٹائم کے لیے آپ بھیجتے بھی ہیں تو واپس تو نہیں آ سکتے. تو ایک آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے تو ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ جو ون ہے یہ دور ہو جائے گی. تو اس سچویشن میں آپ کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ انٹرا پارٹی کا بھی کوئی انٹرا پارٹیز کا ہم کریں گے, اور ریزرو سیٹوں کے لیے ضرور ہے کیونکہ اس میں 70 سیٹ جو ریزروز ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اور باقی 27 ٹوٹل 227 سیٹ ہے پروونشل کو حساب کے اس کے لیے ہے. لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے, لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کے اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے, نہ کہ پولیٹیکل ہیڈ کا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری ریپرزنٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ برقرار رہے گی پارلیمان میں. لاسٹ کوشچن سر ایک ساتھ میں پوچھنی تھی, کل آپ نے احتجاج کی کال دی ہے, ورکر جتنا بھی ہے وہاں پہ پہنچے گا. اگر ورکر کو فوج روکتی ہے یا ایف سی روکتی ہے یا پولیس روکتی ہے یا کرفیو لگا دیتے ہیں اس ایریے میں, اس کا متبادل کیا ہے, کہاں پہ آپ لوگ جمع؟ نہیں دیکھیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ریلی کا کال دیا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالیں اور اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں نکالیں اور پرامن طریقے سے نکالیں. ابھی بھی ہمارا یہی ہے, اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون the law will take its own course. اگر کرفیو لگایا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی, تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ نے جانا ہے, احتجاج کرنا ہے, نکلنا ہے. اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکیں. فیصلہ کیا اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے, ہم پنجاب میں KPK میں اور سینٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا کسی کے ساتھ جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہم عوام کی مینڈیٹ کا احترام خود کرتے ہوئے, ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے, آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. بیرسٹر صاحب طول نمک کے خڈیر ڈے مبارکباد. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وفاق میں PTI کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا PDM کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا, کیا PTI کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کا احتساب ہوگا, نواز شریف کا, شہباز شریف کا, آصف زرداری کا اور باقی PDM قیادت کا؟ دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے. لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے, وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ. گور صاحب یہ فرمائیے گا, گور صاحب, روپ صاحب, یور کمٹمنٹ ود می سر. جسٹ اے سیکنڈ. So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulfi Bukhari told us that within 24 hours you will announce which party you're joining. Have you made any decision, and if so, what time can we expect it by? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held anyone a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab will decide. Always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside. Barrister sir, Barrister sir, Barrister sir, Barrister sir, Barrister sir, me sir. Okay. Barrister sir, here is sir. My floor is with me sir. Barrister is with. ایک کرنے دینا یار. بیرسٹر صاحب, ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ہم حکومت بنائیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو گین دا لو آف اے چائلڈ بائی مینز آف سویٹ ورڈس, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیس دا گراؤنڈ ریئلٹی. گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی تو کیا آپ اسمبلیوں میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں جس اسٹرگل ہم نے کی اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی, شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کی آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹھے ہوتے اور آج ہمارے پاس میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس KPK میں 2/3 میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس کے پنجاب میں 180 تک سیٹیں نہ ہوتی. آج ہمارے پاس سینٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی. ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. جن لوگوں کی کوشش تھی کہ ان پہ ٹاکا لگا ان کو ختم کرو, اللہ جو اس کو نہ ختم کرے. عوام کی قوت ہو. عمران خان صاحب 27 سال کی اسٹرگل قوم کے لیے, ملک کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لا کے لیے. تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ فیز ہے, اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے, مینڈیٹ کا احترام کرے. اب فائنل کامن سینس مسٹ پریویل.
मैं कहता हूँ सिंस मस्ट प्रिवेल, लेट्स प्रोसीड फर्दर, ताकि अवाम, वरना इकानमी बड़ी तबाह हो जाएगी। सर ये बताइएगा सर इसका क्वेश्चन ले सर ये बताइएगा कि आपने कल से एहतजाज की कॉल भी दे दी है। आज शुमाली वज़ीरिस्तान में मौसम दावड़ के साथ जो है एक कैंप पे हमला भी हुआ है, 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए हैं। तो इस तरह का एहतजाज कैसे होगा, पुरअमन एहतजाज कैसे करेंगे, इसका ज़रा बता दें आप। हमें दोबारा आपकी वसातत से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एहतजाज मीन्स एहतजाज। आप अपना वो सेंटिमेंट का इजहार करते हैं। हमने सबको कहा है पाकिस्तान के झंडे पास रखे, पीटीआई के झंडे अपने पास रखे, लेकिन आपने पे पास कोई नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी। वहाँ जाना है, वहाँ रुकना है जहाँ की इजाज़त हो, उनके दफ्तरों के सामने, वहाँ पुरअमन रहना है, किसी चीज़ को ना तोड़ना, किसी सूरत इंशाअल्लाह ताला कोई भी एहतजाज उस लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगी जस्ट जो आरओ के दफ्तर के सामने का वाला लाइन करे। इंशाल्लाह पुरअमन होगा। और मैं से दोबारा रिक्वेस्ट करूँ, कंप्लीटली पुरअमन रहेगा। ये बताइएगा आसिम, with the establishment, because in the run-up to the polls, we heard statements from Imran Khan himself that he wants to talk to the establishment. Now that you're in the driving seat, would you still be willing to negotiate with the establishment? Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please. जियो न्यूज़ से आपने मजलिस वज़ीरुल मुस्लिमीन की तो बात की, इमरान खान से जेल में हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि प्लान सी पॉलिटिकल होगा। क्या पीके मैप महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ कोई राब्ते हैं और उनके साथ आगे हुकूमत बनाने पर बात हो सकती है? देखो, मैंने जहाँ वहदतुल मुस्लिमीन की बात की है तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था, उसका किया था कि जी इनकी सीटें मिली हैं। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई की बात है तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है, नहीं हमारा उनके साथ राबिता है उस साइन में। लेकिन यस, ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे कि हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके 10 दिन का टाइम होता है। जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू होगा उसके बाद 3 दिन है पार्टीज कैंडिडेट के लिए कि वो शामिल हो जाए। आल दो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ और हम सारे समझते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जरदारी साहब हाथ आगे बढ़ाए सर तो क्या उनसे डील करेंगे? आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त सब के सब आज़ाद हैं। दूसरी साइड ने गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इसमें से बहुत से लोग हमारे अपने भी हैं जो के साथ हैं। क्या आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सबके साथ उनका कॉन्टैक्ट है? सेकंड बात ये है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके साथ आप निगोशिएट कर सकें? नवाज शरीफ ने मिल बैठकर बात करने की बात की, क्या आप उनके साथ बैठने? जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो 2 किस्म के इंडिपेंडेंट में आपको मिलेंगे। जिस तरीके से 4 आपको ऐसे मिलेंगे जो साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। उसमें 2-4 ऐसे, बाकी जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हम उनके साथ इन टच है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए थे वो हमारे ही कैंडिडेट थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 बजे आया था उससे पहले 5 बजे आपके सब लोगों के सामने कि हमें आज़ाद निशानात अलॉट कर दिए गए। वो हमारे साथ है, इन टच है, सख्त वक्त में पार्टी के साथ रहें, वो पार्टी के लॉयल है और इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो है टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है ना, देखिए ये दिस इज़ नॉट बीन डिसाइडेड एंड आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ करके हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह अनवरून हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे और हम अपना जो नज़रिया ज़ाविया हमारा बयानी है उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। नवाज शरीफ ने जिस तरह के किया, मैं उस स्टेटमेंट के मैंने कहा कि ये खुशाइंद नहीं है जमहूरियत के लिए कि आप 50 सीटों पे बैठ करके आएँ। ये उस बात की अक्कासी करता है जिस अक्कासी पे वो आया कि मेरी डील हुई है, मेरी बात हुई है और मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। यस, उसके साथ प्री इलेक्शन सारे डील हो गई है, लेकिन उसकी डील अवाम के साथ नहीं थे, अवाम ने उसकी डीलें रिजेक्ट की है। गौर साहब ये बताइए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी बात हो रही है, तो कोई है तजवीज़ के आइंदा चंद दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करानी? चूँकि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस में चंद दिनों में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 10-15 डेज हम
पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब जो 8 फरवरी से पहले की पीटीआई थी और जीत के बाद जो अब पीटीआई है, इसमें क्या फ़र्क है? क्या इदारों की जानिब से अब भी आप पर उसी तरह जुल्म सितम हो रहा है या नहीं? देखिए 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई थी, अभी पीटीआई है वही पीटीआई है जो खान साहब की डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है और बड़े उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे जो लब्बे करके इतने मैंडेट दिया है सब चीज़ों के बावजूद। लेकिन इदारों का हमारे सबका एहतराम है। हम कहते हैं कि जी सीज़ फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ये मैंडेट का एहतराम लाजिम है। तो 8 तारीख की जो नतीजा है और हमारी आज की जो मैंडेट है ये डिटरमिन करेगा ज़रूर कि ये हमें किस तरीके से हम आगे बढ़ें। सवाल करना अगर आपको अगली हुकूमत नहीं बनाया जाता है सुनने दें यार, क्योंकि 250 सीट्स के अनाउंसमेंट हो चुकी है और अगर NA-47 जो फार्म है वो रिवर्स ना किए गए उनका रिजल्ट और आपको हुकूमत ना बनाने दी गई, तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? अगर क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए हम सियासी लोग हैं, जो भी सियासी फैसला होगा पॉलिटिकल वो इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट लाए अमल का नहीं बताया। पहले फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लाए अमल क्या होता है, तो वो भी जल्द बताएंगे।